रफ में काम करना है यहाँ पर, ओके, ताकि आप लोग, और जो घर जाकर आप जो होमवर्क मैं दूंगा वो घर से करना अपने बराबर। चलो आज का मतलब मैं आज और कल 2 दिन खास तौर से, या और अगर जरूरत पड़े तो 3 दिन, अब हम लोग सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे ताकि आपको फिजिक्स का वो वाला बेस आ जाए जो वो सब समझने के लिए जरूरी है। ओके, सबसे पहले आप मुझे बताओ अपना जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, इसका मतलब क्या है? आप में से किसी को अगर मालूम, अभी पीरियड के दौरान ये हटा लो आप लोग, ये घबराहट नहीं हो रही है तुम लोगों को? एकदम वो पीरियड के दौरान मत नहीं लगाना, वो भयानक चीज है। हाँ, जिसको घबराहट ना हो, जिसको नकाब के तौर में यूज कर रहा हो, बात अलग है। हाँ, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा? चलो ठीक है, आ, सब लोग अब पूरा ध्यान देना इधर, और एक बार अब पूरा अच्छे से, मैंने पहले बोला था रफ बुक सामने रखो, जो भी बातें आएंगी वो नोट करना। सबसे पहले तो आपको फिजिक्स जो है उसकी डेफिनेशन ही आना चाहिए कि भाई इसका मतलब है क्या चीज, हम लोगों को इसे पढ़ना क्या है। ओके, तो आप लोग याद रखना, फिजिक्स जो है इसमें हम पूरी कायनात की स्टडी करेंगे, पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, वो साइंस जिसमें पूरी कायनात का मुताला किया जाता है उसे हम फिजिक्स या इल्म तबियात कहेंगे। उर्दू में उसको इल्म तबियात बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे फिजिक्स। अब इसके बाद अगर हम बोलेंगे कि कायनात की स्टडी करना है, तो कायनात तो बहुत बड़ी चीज है, कायनात में तो हर कोई आ गया ना, तमाम चीजें आ गई। तो यहां पर हम एक और इसको मॉडिफाई करेंगे, ये जो कायनात है इसके अंदर हम इसके 2 हिस्से बनाएंगे, यानी ये देखेंगे कि कायनात के अंदर कितनी चीजें हैं या कितने टाइप की चीजें हैं। तो आप लोग याद रखो, पूरी कायनात के अंदर 2 टाइप की चीजें मौजूद है। नंबर 1, एक चीज ऐसी है जिसको हम लोग कहते हैं मादा। समझ में आया? एक चीज को क्या बोलेंगे? मादा। और इसके बिल्कुल अपोजिट जो चीज है उसको हम लोग बोलेंगे तवानाई। तो मादा जिसको इंग्लिश में बोलेंगे मैटर, और तवानाई जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे एनर्जी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स के अंदर हम 2 चीजों की स्टडी करेंगे। कौन सी 2 चीजों को? अरे आप लोग बोलो ना यार, मैंने पहले तो मास्क हटाने लगा, इसलिए तो हटाने लगा ताकि आप बोलो, फुल स्पीड में बोलो एकदम। क्या क्या आएगा बोलो, किसकी स्टडी करना है? शाबाश, वेरी गुड, मादा और तवानाई। तो 2 चीजों की स्टडी का नाम फिजिक्स है। अब सवाल ये आता है, एक अगला जो इससे रहेगा इसके अंदर, उसको आप लोग पूरा ध्यान से इधर ध्यान देके समझो उसको। एक चीज है मादा, दूसरी चीज है तवानाई। और आप याद रखना, जो मादा है वो तवानाई नहीं है, जो तवानाई है वो मादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये 2 अलग अलग लोग हैं, ये बिल्कुल आइसोलेटेड चीजें हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन, कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल आइसोलेटेड, बिल्कुल अलहदा चीजें। 2 अलग अलग लोग हैं ये, बिल्कुल, एक मादा है और एक तवानाई है। लेकिन जहां से हमारा मॉडर्न फिजिक्स शुरू हुआ, करीब आज से 100 साल पहले से, 100-120 साल के आसपास, तो तब मालूम पड़ा कि ये 2 अलग अलग लोग जरूर है, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर असर करते हैं। इनका एक दूसरे के साथ में एक दूसरे के ऊपर असर जो है वो नजर आता। तवानाई जो है वो मादे पर, और मादा जो है वो तवानाई के ऊपर असर करता है। इसका मतलब इनके आपस में दरमियान में तामुलात होते हैं। क्या होते हैं? तामुलात। तामुलात का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर अमल करना। हम सिर्फ अमल नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, एक दूसरे पर अमल करना, यानी मादा तवानाई पर अमल करेगा, तवानाई मादे पे अमल करेगी, क्योंकि दोनों इंटरैक्ट हो रहे, आपस में एक दूसरे के ऊपर अमल कर रहे, इसलिए हम उनको बोलेंगे तामुलात। तो फिजिक्स में इसकी भी स्टडी करेंगे। इसका मतलब टोटल मिलाकर अब आप देखो कि फिजिक्स में आपको 3 चीजों की स्टडी करना है। कौन सी 3 चीजों की? मादा, तवानाई, तामुलात। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? समझ में आया? अब मैं एक बार डेफिनेशन बोलूंगा, देखेंगे एक ही बार सुनकर कितने लोग घर जाकर लिख पाएंगे या जल्दी से अभी लिख पाएंगे। अभी मत, मतलब मेरे बोलने के बाद लिखना, ओके? सब लोग गौर से सुनो। लेकिन फिजिक्स जो है ये वो साइंस है, या साइंस की वो शाख है जिसमें मादा, तवानाई और उनके दरमियान तामुलात का मुताला किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। बोलो, आई की समझ में? एकदम खामोश, मतलब ये भी मुश्किल जा रहा है क्या?
अभी कुछ दिन हम लोग ये सब पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा आप पहले एक बार फ्लो में आ जाओ तो फिर मजा आएगा थोड़ा सा। कितने लोगों को डेफिनेशन याद हो गई? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स 3 लोगों की स्टडी का नाम है। कौन 3 लोग? मादा, तवानाई और तामुलात। तामुलात काय के तामुलात? उन दोनों के आपस के तामुलात। क्लियर? डेफिनेशन समझ में आई सबको? अगर आप बोल नहीं भी सकते हैं तो कितने लोग लिख सकते हैं? साइंस की वो शाख जिसमें मादा, तवानाई और उनके दरमियान तामुलात का मुताला किया जाता है उसे फिजिक्स कहते हैं। लिख सकते हो? फटाक से लिख लो। चलो, ये हो गई पहली चीज। ओके, यानी इल्म तबियात की डेफिनेशन हमने देख ली है। जो सब्जेक्ट हमको डिटेल में पढ़ना है उसकी तारीफ जो है वो हमने देखी कि 3 लोगों की हम स्टडी करेंगे, और उनमें से एक है मादा, एक है तवानाई और एक है इंटरेक्शन, तामुलात। तामुलात से घबराने की जरूरत नहीं है। तामुलात का मतलब क्या है? एक दूसरे के ऊपर अमल करना, आपस में इंटरेक्ट होना। ओके, समझ में आया सब लोगों को? ये हो गई फिजिक्स की डेफिनेशन। अब अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग मादा, मतलब मैटर। मादा यानी मैटर। अब देखो, मैटर की तारीफ क्या करना है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। पहले मैं आप लोगों को चांस दूंगा, आप में से अगर किसी को याद हो तो पहले आप बताओ, क्योंकि आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले हम लोगों ने वो जब अपनी थोड़ी बहुत क्लासेस हुई थी, 1-1.5 महीने उस वक्त पढ़ा था उन लोगों ने। लेकिन अगर आप भूल गए हो तो कोई मसला नहीं है। ये पढ़ने का मकसद ही है, अभी ये सब कराने का मकसद ही है कि आप वो फ्लो में आने को ना, रिकॉल करने को ना आप लोगों ने। ओके चलो ठीक है, सब इधर ध्यान दो। कोई बात नहीं, अगर याद नहीं भी है तो अभी आप सब इधर ध्यान देना। देखो, हम 2 बातों को लेंगे, 2 खुसूसियात। एक खासियत है कमैयत और एक खासियत है हजम। तो दुनिया में हर वो चीज जिसके पास ये दोनों लोग होंगे वो मादा है। एकदम आसान है। मादा किसको बोलेंगे? जिसमें 2 बातें हो। कौन सी 2 बातें? नंबर 1 उसके अंदर कमैयत होना, और नंबर 2 उसके अंदर हजम होना। अब आप लोग याद रखो, कमैयत का सीधा साधा मतलब वजन है। कमैयत का सीधा साधा मतलब हम क्या लेंगे? वजन। जो जितना भारी रहेगा उसकी कमैयत उतनी ज्यादा, जो जितना हल्का रहेगा उसकी कमैयत उतनी कम। तो कमैयत को आप वजन समझ लो थोड़ी देर के वास्ते। ओके, तो कमैयत। हजम किसको बोलेंगे? हजम का मतलब होता है जगह घेरना। आप लोग देखो, ये जो चौक है इसका हजम कम है, और ये जो डस्टर है इसका हजम उसके मुकाबले में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसने ज्यादा जगह घेरा हुआ है। तो डस्टर से बड़े लोग भी है यहाँ पर मौजूद, बराबर है। जैसे ये टेबल जो है ये डस्टर से काफी बड़ा है, तो टेबल का जो हजम है उससे ज्यादा। ये टेबल से बहुत ज्यादा बड़ा अपना ये क्लासरूम है, तो ये पूरा का पूरा क्लासरूम जो है इसने भी हजम घेरा हुआ है, इसका भी एक पर्टिकुलर हजम है। हजम का मतलब है जगह घेरना। हजम का क्या मतलब है? जगह घेरना। तो हर वो चीज जो जगह घेरती है और जिसके पास कमैयत भी है वो मादा है। तो अब मादे की जो तारीफ है वो तारीफ हम लोग इसी तरीके से करेंगे, हर वो शय जिसमें कमैयत और हजम दोनों मौजूद हो उसे मादा कहते हैं। कितने लोगों को याद हो गया सुनकर एक इसमें? वेरी गुड। चलो, अब तो 4-5 हाथ एक साथ उठ रहे हैं, शाबाश। चलो, बॉयज में से आप बोलो। शाबाश, वेरी गुड। समझ में आया सब लोगों को? हर वो शय जिसमें कमैयत और हजम दोनों मौजूद हों। याद रखना, दोनों में से एक भी गायब हो गया तो वो मादा नहीं रहेगा। मादे के लिए दोनों का होना लाजमी है, ठीक है? तो कमैयत और हजम दोनों लाजमी है, दोनों हो, उसको हम लोग बोलेंगे कि वो जो है वो मादा है। ये हो गया मादे की डेफिनेशन। समझ में आई सब लोगों को? मादे की डेफिनेशन और एक बार मैं रिकॉल कर देता, और एक बार अच्छे से दिमाग में आप रिपीट करो। हर वो शय, शय मतलब चीज, हर वो चीज, हर वो शय जिसमें कमैयत और हजम दोनों मौजूद होते हैं वो मादा है। ओके, चलो अब आगे बढ़ाते हैं मामले को। अब सवाल ये आएगा कि मादा जो है वो कितने किस्मों का होगा? तो आप याद रखना, आम जिंदगी में, मतलब ये जो अपनी जो आम जिंदगी है, आम जिंदगी में मादा 3 किस्म का होता है।
तीन तरह का मादा जो है वो पॉसिबल है, बराबर है, तीन से ज्यादा भी है खास तौर पर। लेकिन आम हालत में अगर हम अपनी जिंदगी की आम हालत को अगर गौर करेंगे, जिसमें हम लोग अभी जिंदगी गुजारे, ये आम हालत है, तो ये हालत में अगर आप देखेंगे तो इसमें मादा तीन टाइप का होता है। तीन में से एक को हम बोलेंगे ठोस, दूसरे को क्या बोलेंगे, तीसरे को क्या बोलेंगे, गैस। ठोस, माय और गैस। ओके, हमारे ज्यादातर चैप्टर ठोस के बारे में है, एक चैप्टर माय के बारे में है, और एक या दो चैप्टर जो है वो गैस के बारे में है। एक्चुअली एक ही चैप्टर गैस के बारे में है, लेकिन एक और है थर्मोडायनामिक्स के नाम से, तो उसमें भी तकरीबन हम गैस की स्टडी करते हैं। इसका मतलब गैस से रिलेटेड हमारे पास दो चैप्टर है, माय से रिलेटेड एक ही है, और ज्यादातर बचे हुए चैप्टर जो है वो ठोस के बारे में। आया समझ में सब लोगों को इतना? ये हो गया मादे को लेकर। तो मादा तीन तरह का है, ठोस, माय और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, गैस को इंग्लिश में भी गैस ही बोलेंगे, सॉलिड, ठोस को बोलेंगे सॉलिड, माय को बोलेंगे लिक्विड। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर? समझ में आया सब लोगों को? ओके, अब सवाल ये आएगा कि भाई ये इन लोगों में आपस में क्या ताल्लुकात होते, मतलब इनमें फर्क क्या है? तो बहुत सारे आपको वैसे ही पता है। आप में से कितने लोग ठोस की एक मिसाल दे सकते हो? मुझे बहुत ज्यादा तवक्कुआत भी नहीं है, सिर्फ एक ठोस की एक मिसाल कोई दे सकता है? बोलो, कुछ भी बोलो जो ठोस आपको मालूम है, लेकिन आपका कंफर्म होना जरूरी है, नहीं तो आप डाउट में बोलेंगे कि भाई ये ठोस है। हाँ बोलो ना कोई। डस्टर, वेरी गुड, बैठो। पत्थर, ये चौक, अगर अभी खुदा ना खास्ता लकड़ी बुला लिए तो लकड़ी नहीं बुलाएंगे, लेकिन वो भी ठोस है, बराबर है। पड़ जाए तो वो पानी पानी कर दे तो वो एक अलग मामला है। लिक्विड की भी मिसाल आ जाती है, उसके अंदर कवर हो जाती। हाँ, लिक्विड की एक मिसाल कोई दे सकता है? पानी, वेरी गुड। गैस की एक मिसाल? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुल मिलाकर हवा, ये तमाम जो है ये गैसेस हैं। चलो ठीक है भैया, आपको सब पता है। अब अगला मामला आएगा तवानाई। अगली हेडिंग डालो आप लोग, तवानाई। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एनर्जी। हाँ, तवानाई या फिर एनर्जी। आप में से किसी को याद है तवानाई किसको बोले थे हम लोगों ने? एक ने हाथ उठाया है, दो, तीन, चार, अरे वाह, वेरी गुड। हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल सही है, शाबाश, बैठो। काम करने की सलाहियत, यानी यहां पर आप याद रखना, तवानाई को हम कोई अलग अंदाज में नहीं लेंगे, हम तवानाई के जरिए उसकी बात करेंगे जो उससे होता। याद रखना, तवानाई से एक ही चीज होती है और उस चीज का नाम है काम। ओके, तवानाई से क्या होता है? काम। इसलिए हम लोग ये बोलेंगे कि तवानाई का दूसरा नाम काम है, या फिर आप जैसा अभी आपने बताया वैसा हम उसको लिखेंगे कि काम करने की सलाहियत को, काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। ओके, अब आप मुझे बताओ दुनिया में कितने तरह के काम हो सकते हैं? अच्छा, इस वक्त आप लोग कोई काम कर रहे हो? अच्छा, इतने मजे से खाली खाली तो बैठे, खाली खाली बैठकर भी काम करते हो आप लोग, वेरी गुड। आप बोलो, कौन कौन से काम कर रहे हैं आप अभी बैठे बैठे? अच्छा, ये अभी आप खड़े हुए ये काम था, फिर आप गिर पड़े ये दूसरा काम था, अभी आपने ऐसा कुछ किया ये तीसरा काम था। हाँ बोलो, बैठकर ही बोलो। समझने की कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है। सुनना जो है वो एक काम है, बोलना जो है वो एक काम है, कोई चीज को समझना जो है वो भी एक काम है। तो ये तमाम चीजें जो आप लोग कर रहे हो ये सब काम ही है, यानी आप लोग खाली नहीं बैठे हो। इवन अगर आप बैठे हैं तो बैठना भी तो एक काम है। समझ में आया? बैठना जो है वो भी एक काम है। तो कहने का सीधा साधा मतलब ये हुआ कि काम जो है ये हर हालत में पॉसिबल है। बहुत सारे काम दुनिया में होते हैं, और क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं इसलिए तवानाई भी बहुत सारी है। काम बेशुमार हो सकते हैं, इसलिए तवानाई भी बेशुमार टाइप की होती है। लेकिन अब फिजिक्स में हम बेशुमार अगर बोल देंगे वो तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए हम कुछ तवानाइयों के नाम लेंगे जिनको अपने को पढ़ना है। ओके, मैं एक दो तवानाइयों के नाम लेता हूँ, बचे हुए नाम तुम लोगों ने लेना। देखो, एक नाम मैं लेता हूँ जो बहुत ही फेमस, बड़ी बदनाम किस्म की तवानाई है,
उसका नाम है तवानाई बिल हरकत। कितने लोगों को ये तवानाई के बारे में पता है? आप में से किसी ने सुना है तवानाई बिल हरकत? कितने लोगों ने सुना है? जिन लोगों ने तवानाई बिल हरकत ये सुना है उन्होंने वो सुनने का काम किया है। जिन्होंने नहीं सुना है वो बहरे हैं, वो ये काम से महरूम है। अरे यार तुम लोगों ने सबने सुने होंगे ना। हाँ, तवानाई बिल हरकत किस किस ने सुना है? अभी अभी मैंने 2-3 बार तवानाई बिल हरकत बोला, कितने लोगों ने सुने या कितने लोग सुन है? ओके, सुने सबने, अल्हम्दुलिल्लाह सबने सुने। अब कोई बता सकता है तवानाई बिल हरकत की डेफिनेशन? किसी को याद है? जो आपने 8, 9, 10 और वो थोड़ा सा 11 जो पढ़े थे, क्योंकि वो मिनी वाला 11 था। 1 साल का 11 आपने माशाल्लाह 1-1.5 महीने में पढ़ लिए थे और फिर ऐसे गायब हुए थे कि सीधा बकरीद ईद मनाने के बाद ये आए। हाँ आप बोलो। आपने हाथ उठाए थे ना शायद? अच्छा वो इसराइल था ऐसा? ओह मैं समझा आप हाथ उठा रहे हो। अलग अलग इसराइल रहती ना। एक ने यूं ऐसा हाथ रखा, मैं देख रहा तो यूं कर दे रहा है। हाँ फटाफट जल्दी से कोई बोल सकता? अरे बहुत आसान है। तवानाई बिल हरकत, नाम में नाम के अंदर तारीफ छुपी हुई है। जैसे एक आधे लड़के का नाम मान लो काले खान है, उसके नाम के अंदर उसकी खासियत छुपी हुई है। समझ में आया? तो ऐसे यानी ऐसे नाम जो रहते, तवान फिजिक्स में नाम जो है वो जानबूझ के रखे जाते। तवानाई बिल हरकत ये नाम क्यों रखे? कुछ कुछ तो भी कारण होगा ना उसके पीछे। हाँ बोल। उसकी वजह से हरकत होती, शाबाश बिल्कुल सही है। देखो अब मैं आपको 2 गावरानी डेफिनेशन बोलूंगा, देखेंगे कितने लोगों को सुनकर याद हो जाता। ओके, नंबर 1, अगर कोई जिस्म हरकत करता है तो हरकत की वजह से जो तवानाई पैदा होती है उसका नाम तवानाई बिल हरकत है। कितने लोगों को यह बात समझ में आई? अगर कोई जिस्म हरकत करता है तो हरकत की वजह से उसमें जो तवानाई पैदा होती है उसे तवानाई बिल हरकत कहते हैं। एक एक डेफिनेशन ये हो गई, ये समझ में आया? ओके, अब इसकी उल्टी डेफिनेशन बोलूंगा मैं, सब गौर से सुनना। वो तवानाई जिसकी वजह से हरकत होती है उसे तवानाई बिल हरकत कहते हैं। ये सेकंड वाली बात समझ में आई? वो तवानाई जिसकी वजह से हरकत होती है उसे तवानाई बिल हरकत कहते हैं। दोनों भी सही है। समझ में आया? जो तवानाई हरकत की वजह से पैदा होंगी वो भी तवानाई बिल हरकत है, और वो तवानाई जिसकी वजह से हरकत होंगी वो भी तवानाई बिल हरकत है। एक बात बताओ, अगर आपके पास तवानाई नहीं होंगी तो क्या आप हरकत करोगे? इमेजिन करो आपको 1 हफ्ते का रोजा रखा दिए। हमारा तो बोलना 1 दिन का जो रोजा था उसमें हम जोहर के बाद हरकत बंद कर देते। लेकिन मान लो आपको 3-4 दिन का, 1 हफ्ते का नहीं, ज्यादा हो जाएगा, गुजर जाएंगे फालतू में, 2 या 3 दिन का रोजा रख देते। तो पहला दिन तो जैसे जैसे आपको आदत है, बचपन से रोजे रखते आए इसलिए चल हो जाएगा। अगला दिन जब निकलेगा क्या होगा? हरकतें काफी कम हो जाएंगी। अगले दिन की जोहर तक माशाअल्लाह पूरे चांद सूरज सब डूब जाएंगे, और तीसरे दिन तो दिन में भी सूरज और चांद सब नजर आना शुरू हो जाएंगे, चांद तारे सब। समझ में आया? हरकत का ताल्लुक कैसे है? हरकत का ताल्लुक तवानाई से है। तवानाई होगी तो हरकत होगी ना। तो जो तवानाई से हरकत होती है उसे क्या कहते हैं? तवानाई बिल हरकत कहते हैं। ओके, तवानाई बिल हरकत का 11वीं से लेकर, बल्कि 8वीं से लेकर पीएचडी तक, कहीं तक भी जहां तक तुम्हारी मर्जी हो वहां तक पढ़ो, एक ही फॉर्मूला है। इसलिए तवानाई बिल हरकत को याद रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। तवानाई बिल हरकत का पूरे फिजिक्स में एक फॉर्मूला है। कितने लोगों की याददाश्त काम कर रही है? एक फॉर्मूला याद है जिनको? तवानाई बिल हरकत का इकलौता एक ही फॉर्मूला याद रख, कितना भी पढ़ो, 8वीं से लेकर पीएचडी तक, पीएचडी के बाद भी फॉर्मूला 1 से 2 कभी नहीं होंगे, उसके एक रहेगा सिर्फ, बाकी फॉर्मूले बदलते रहते। वो एक ही फॉर्मूला ऐसा है जो कभी नहीं बदला, आज तक नहीं बदला, पिछले 120 साल से वही है वो। बल्कि अगर न्यूटन के जमाने से गिने तो 400 साल हो जाते उसको। क्या यार, एक फॉर्मूला एक। अच्छा
अच्छा गलत सही, जो जो तुम लोगों को ध्यान में आ रहा होगा वो गलत बोल दो। चलो थोड़ा बहुत जो तुमको डाउट लग रहा होगा तवानाई बिल हरकत का ये फॉर्मूला हो सकता है, ऐसा लग रहा है, दिल के किसी कोने में से आवाज आ रही है। अब तुम लोग बोल रहे होंगे दिल के कोने में से तवानाई बिल हरकत की आवाज क्यों आएंगी? और भी दूसरी आवाजें हैं जो वहां से आती। किसी को भी याद नहीं आ रहा है? अच्छा मैं यहाँ पे अलामत लिख देता, शायद अलामत देखने के बाद याद आ जाए। हम लोगों ने उसको ई सफिक्स के लिखा था, इंग्लिश में उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और उसका इकलौता एक ही फॉर्मूला है जो कभी नहीं बदलता। पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक, 8वीं से लेकर पीएचडी तक वो फॉर्मूला नहीं बदलेगा, गारंटी है। बाकी लोगों के फॉर्मूले चेंज होंगे, काम जो है ऊपर जो काम लिखा हुआ है उसके फॉर्मूले बदलते रहेंगे, अलग अलग तरह के काम होंगे, अलग अलग तरह के फॉर्मूले आएंगे, लेकिन तवानाई का फॉर्मूला कभी नहीं बदलेगा। तुम लोग जानबूझ के खामोश है या सही में याद नहीं आ रहा है? सही में याद नहीं आ रहा? चलो ठीक है मैं लिख देता हूं, मैं आधा फॉर्मूला लिखूंगा। चलो आगे का बोलो। 1/2। आगे सोचो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। आता याद आता? ऐसा कोई था जिसमें 1/2 आता? उसके बाजू में कौन आएगा? एक हाथ उठ रहा है। हाँ बोलो। क्या नाम है ब्लैक नकाब में? अभी नाम तो मुझे मालूम ही नहीं है, मैं तो अभी एक नाम मालूम है, कोरोना। किसी को भी याद नहीं आ रहा है? 1/2 के आगे क्या होना चाहिए? हाँ एम, वेरी गुड। एम, एम के बाजू में और एक है, एक और चीज है वी, लेकिन वी अकेला नहीं है, वी का स्क्वायर है। अब ये एक फॉर्मूला एटलीस्ट यहां से आगे जब तक आप लोगों का 12वीं का JEE का नीट का एग्जाम नहीं होता तब तक कम से कम इसको मत भूलो। ये वो फॉर्मूला है जिसकी जरूरत आपको हर एग्जाम में पढ़ने वाली है, चाहे आप चाहो या मत चाहो। समझ में आया? इसके बगैर पॉसिबल नहीं है, और ये फॉर्मूला बदलेगा भी नहीं। जहां लफ्ज तवानाई आएगा, जहां एनर्जी की बात होगी, वहां ये फॉर्मूला आएगा, 12mv²। कितने लोगों को याद हो गया? क्या है तवानाई बिल हरकत का फॉर्मूला? बोलो ना, 12mv²। एम कौन है? एम काय की अलामत है? मास यानी कमियत। और वी काय की अलामत है? नहीं, वॉल्यूम नहीं है, रफ्तार। वी जो है कैपिटल वी, देखो अगर आप कैपिटल वी ले रहे हो तो ये वॉल्यूम है, और अगर आप स्मॉल वी ले रहे हो तो वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी यानी रफ्तार, और कैपिटल वी यानी वॉल्यूम यानी हजम। ओके, तो कैपिटल वी हजम की अलामत, स्मॉल वी रफ्तार की अलामत। तो ये रफ्तार है, रफ्तार का मतलब हरकत होता है। आप याद रखो, जब कोई चीज हरकत करती है तो उसमें रफ्तार रहती, तो जब रफ्तार रहेगी तो ये तवानाई ऑटोमेटिक आएगी। ये तवानाई कब पैदा होगी? जब उसमें रफ्तार होगी, इसलिए उसके फॉर्मूले के अंदर रफ्तार आया। तो तवानाई बिल हरकत का डेफिनेशन और उसका फॉर्मूला याद रखो। तवानाई बिल हरकत वो तवानाई जो हरकत की वजह से पैदा होती है, या जिस तवानाई की वजह से हरकत पैदा होती है उसे तवानाई बिल हरकत कहते हैं। और नंबर 2, मतलब ये डेफिनेशन हो गई। और सेकंड पॉइंट, तवानाई बिल हरकत का एक ही फॉर्मूला है, 12mv²। याद हो गया? 12m × v²। ओके, अब मुझे देखना है आप लोगों को थोड़ा सा ये फॉर्मूले को देखकर आप में से कितने लोग इसकी इकाई बना सकते हो, क्योंकि हम लोगों ने इकाई डिटेल में पढ़ा है। इकाई और आबाद जो है वो सब हम पढ़ चुके हैं। कल जब आप लोग आएंगे तो वो पूरा पढ़कर आना लगे तो एक बार, भले 12वीं का भी मत पढ़ो, मेरे तरफ से अभी 12वीं के लिए आप सिर्फ प्रिंट कर लो नोट्स और उनकी फाइलिंग करके रखो अच्छे से। लेकिन 11 का जो मैंने पढ़ाया था, वो जो 1-1.5 महीने का जो पीरियड अपना हुआ था, वो पीरियड में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया था वो एक बार कल ऐसी पेज पलटा पलटा कर आना आपको पूरे, लेकिन ताकि मैं आने वाले 1-2 दिनों के अंदर, यानी आज का दिन मिलाकर और 1-2 दिन जो है मैं रिवाइज करा सकूं, और तुम लोग कम से कम मेंटली इस लेवल पर आ जाओ कि फिर 12वीं को आप इजीली समझ सको। अब मुझे सिर्फ समझाना ही है, और वो उसी वक्त पॉसिबल है जब आपको ये सब आ जाएगा। ओके, हाँ इकाई
इकाई किसको बोलते हैं? इकाई का मतलब होता है जिसमें हम उसको गिनेंगे। आया समझ में? किसी भी तबई मिकदार को जब हम नापते हैं, जब हम उसकी पैमाइश करते हैं, तो उसकी पैमाइश करने के लिए हमको एक इकाई की जरूरत पड़ती है, एक मेयार की जरूरत पड़ती है। वो जो यूनिट है, वो जो जो मेयार हम इस्तेमाल करेंगे उसको इकाई बोलेंगे। जैसे वक्त को आप काय में गिनोगे, अगर आपको टाइम को गिनना है तो काय में गिनेंगे? कौन सी इकाई में? सेकंड में गिनेंगे। अरे वक्त काय में गिनेंगे? सेकंड के अलावा और काय में गिनेंगे? मिनट, मिनट के अलावा घंटा, और घंटे के अलावा दिन, दिन के अलावा हफ्ता, महीना, साल, सदी। हम लोगों ने बहुत सारे लिखे थे, अगर आपको याद हो तो। ओके। हाँ, लंबाई की इकाई कौन सी होती है? लंबाई काय में गिनेंगे? जिसको जो याद आए वो सुनाओ। लंबाई काय में गिन सकते हैं हम लोग? मीटर, किलोमीटर, मील, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बराबर है। बहुत सारे हम लोगों ने बनाए थे। अच्छा, कमैयत यानी वजन काय में गिनेंगे? ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, पाउंड। पाउंड नाम सुना है? पाउंड सुना, याद आ रहा है कभी? हाँ, उसके अलावा टन, क्विंटल, याद आ रहा है सब? ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। ये सब कमैयतों की अलग अलग इकाइयां हैं, उनमें से हम कोई एक आदि यूज करेंगे एक टाइम पर, यानी एसआई निजाम की हम यूज करेंगे। ओके। आप में से किसी को याद है तवानाई की एसआई निजाम में क्या इकाई थी? मैंने आप लोगों को एक चार्ट बनाने के लिए बोला था, बोला था या नहीं बोला था? तबई मिकदारों की मैंने एक लिस्ट आपको दिया था, बनाने लगाया था, और ये बताया था कि आप लोग उसका एक चार्ट बनाओ, और वो जो चार्ट है वो आप अपने स्टडी टेबल के आसपास कहीं लगाओ, कहीं दीवार पे लगा के रखो। एक और जगह मैंने बोला था कि वहां भी लगा के रखो। किसी को भी याद नहीं आ रहा मैंने कहाँ लगाने को बोला था वो चार्ट? हाँ, गुड। मैंने बोला था आईने के पास लगाना। क्यों? आईने के अपोजिट वाली दीवार पे मत लगाना, नहीं तो उल्टा दिखेगा। वैसे भी याद रखो, आईने में उल्टे ही दिखते हैं तुम लोग। हाँ, मेरे हाल जाने दो। तो लेकिन चार्ट अगर नहीं लगाए होंगे तो कम से कम अब लगाओ, क्योंकि अब आप लोगों की ऑफलाइन अल्हम्दुलिल्लाह क्लास शुरू हो गई। इसका मतलब अब आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम होगा। आप लोग उतने लकी नहीं रहेंगे जितने लकी पिछले साल वाले थे कि बगैर एग्जाम के उनका 80 के ऊपर परसेंटेज बन गया। आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है? जब ऑफलाइन क्लास शुरू हो गई मतलब ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा मतलब बगैर पढ़े पास नहीं होंगे, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। और अगर पढ़ना है तो समझ के पढ़ो, ठीक है? लोड लेके मत पढ़ना, एग्जाम के लिए मत पढ़ना, एग्जाम के बाद वाले कैरियर के लिए पढ़ना, तो फिर आप लोगों को थोड़ा मजा आएगा और कुछ काम की बात होगी। ओके। जो लोग एग्जाम के लिए पढ़ेंगे और लोड लेकर पढ़ेंगे कि भाई पता नहीं क्या है, मजबूरी में करो, तो उनको मजा नहीं आएगा, और मजा नहीं आया तो कोई काम की बात नहीं है। हाँ, बहरहाल वापस आओ। तो तवानाई की अगर इकाई आपको याद नहीं है तो आप याद रखो, उसकी इकाई जूल है, जिसको हम कैपिटल जे से जाहिर करेंगे। क्या यूनिट है उसकी? जूल। और अगर हम उसको सीजीएस निजाम में अगर ले रहे हैं तो उसकी इकाई हमने बनाए थे अर्ग, ERG, अर्ग। अगर एसआई निजाम में है तो जूल, और सीजीएस निजाम में है तो अर्ग। ओके, क्लियर? याद हो गया इतना? ये याद रखो ऐसा। ये एक चीज हो गई तवानाई को लेकर। चलो अब मैं वो जो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने आपको एक चार्ट बनाने के लिए बोला था, वो जो चार्ट है वो मैं बहुत स्पीड में एकदम ताकत से अभी एक बार रिवाइज करूंगा। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने उसके अंदर पहली चीज जो पढ़े थे वो था लंबाई। इंग्लिश में इसको बोले थे लेंथ, और उसकी अलामत यूज करे थे एल। कितने लोगों को लंबाई की तारीफ याद है? अगर याद नहीं है, याद है, वेरी गुड। हाँ, आप बोलो। शाबाश, बिल्कुल सही है। दो पॉइंट्स के दरमियान, दो नुकात के दरमियान फासले को
लंबाई कहते हैं। ओके, लंबाई की एसआई यूनिट क्या है? एम। एम मतलब अरे एम एम मतलब मीटर। एम का क्या मतलब लेंगे? मीटर। और जब हम उसको सीजीएस निजाम के अंदर बात करेंगे, सीजीएस यूनिट वो है सेंटीमीटर। बराबर है? एसआई निजाम की यूनिट मीटर, सीजीएस निजाम की यूनिट सेंटीमीटर। अगर हम उसका आबाद लेंगे, आपको याद होगा आबाद हम लोगों ने 3 लोगों का लिया था। आबाद के अंदर हम 3 लोगों को लेते हैं, एल एम टी। बराबर है? याद करो, ये 3 अलग अलग टाइप के जिन्नात हुआ करते थे। एक था एल, एल यानी लंबाई, एम यानी मास कमैयत, टी यानी टाइम वक्त। बराबर है? एल एम टी लेते हैं आबाद के अंदर। आप में से कोई बता सकता है लंबाई का आबाद क्या आएगा? हाँ बोलो। L1 M0 T0। वेरी गुड, समझ में आया? आप याद रखना, जिसको हम लंबाई बोलते हैं उसमें कमैयत और वक्त नहीं होते। समझ में आया? जिसको लंबाई बोलते हैं उसमें कमैयत और वक्त नहीं होते, इसलिए एम और टी दोनों जीरो आएंगे। और क्योंकि बात लंबाई की हो रही है इसलिए L1 रहेगा। ये हो गया लंबाई के बारे में। अब नंबर 2, सेकंड नंबर पर जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था वो है मास। मास का मतलब होता है कमैयत। इसको हम लोगों ने अलामत दिए थे कैपिटल एम। कभी कभार हम स्मॉल एम भी यूज करेंगे, बल्कि ज्यादातर स्मॉल एम ही यूज करने वाले हैं आगे चलकर। हाँ, कमैयत की जो तारीफ हम लोगों ने इस्तेमाल करे थे वो ये थी, किसी को याद है? पहला मौका आप लोग, हाँ बोलो। शाबाश, बिल्कुल सही, बैठो, वेरी गुड। किसी भी जिस्म में या किसी भी चीज में मादे की मिकदार, किसी भी जिस्म के अंदर मादा कितना है, मादे की जो मिकदार है उसको हम बोलेंगे कमैयत। डेफिनेशन याद हो गई? किसी भी जिस्म में मौजूद मादे की मिकदार को कमैयत कहते हैं। उसकी अलामत है एम। अब सवाल आएगा उसकी इकाइयों का। तो एसआई निजाम के अंदर उसकी इकाई है किलोग्राम। एसआई निजाम में कायमे गिनेंगे किलोग्राम के अंदर। जो सीजीएस निजाम है उसमें लेंगे ग्राम। अब आप में से कोई बताओ उसका आबाद क्या आएगा? बोलो एल। मैं एल बोलूंगा, तुम लोग उसके आगे का बोलना। एल एम टी। शाबाश, सब पास हो गए। तो देखो अभी से शुरू होगी, शुरुआत होगी पास होने की। तो ये हो जाएगा L0 M1 T0। याद हो गया? ओके, एकदम आसान है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजीली तुम लोग उसको याद कर सकते हैं। ये हो गया हमारा तबई मिकदार नंबर 2। अब आएंगे नंबर 3 पर। तीसरी जो चीज है वो है टाइम यानी वक्त। इसको हम लोग जाहिर करेंगे कैपिटल टी से, और कभी कभार स्मॉल टी भी लेंगे, और ज्यादातर स्मॉल टी ही लेने वाले हैं। ओके, अब वक्त की डेफिनेशन अगर करना है तो आप याद रखो, वक्त के लिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हम तोड़ मरोड़ कर जबरदस्ती करके इधर उधर से लेकर मतलब कहीं से ला ला कर हम एक डेफिनेशन बना सकते हैं वक्त की। आप में से किसी को याद है कि हमने वक्त की डेफिनेशन क्या बनाए थे? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, 2-3 लोगों के हाथ उठ रहे एक साथ। हाँ बोलो। थोड़ा जोर से बोलो, मुझे मालूम है जवाल का वक्त शुरू हो गया। ओके, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, तो याद रखना, वक्त को अगर डिफाइन करना है, वक्त की तारीफ बयान करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अलग अलग वाकयात लेंगे। समझ में आया? 2 वाकयात लेना पड़ेगा। 2 वाकयात मतलब कैसा? कोई एक चीज जो हो रही है और कोई दूसरी चीज जो बाद में होगी, उन दोनों के दरमियान जो मुद्दत गुजरेगी उसे वक्त कहते हैं। वक्त का मतलब है ड्यूरेशन, वक्त का मतलब है मुद्दत। आया समझ में? वक्त क्या चीज है? एक मुद्दत का नाम है। वक्त को समझ नहीं सकते। वक्त जो है, जैसे लंबाई को आप बाकायदा इसके लगा के गिन लेंगे, वजन अगर यानी कमियत गिनना है तो तराजू इस्तेमाल कर लेंगे। ऐसे वक्त जो है उसको आप देख नहीं सकते। ओके, उसको देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ आप घड़ी से उसका अंदाजा लगा सकते हो। घड़ी के अंदर देखकर आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि इस टाइम पर यानी इस पर्टिकुलर अभी जो ये जो लम्हा है, इस लम्हे पर अभी कितना वक्त हुआ वो आप बता सकते। तो वक्त का मतलब है ड्यूरेशन या मुद्दत।
किसी काम को करने के लिए जो मुद्दत लगेगी उसे हम वक्त कहेंगे। कोई भी दो अलग अलग वाकयात अगर होते हैं तो उसको वक्त कहेंगे। वक्त की इकाई क्या होगी? एस। एस मतलब, हाँ, एस का मतलब से, इन्हें आप एस नहीं बोलना, एस का मतलब सेकंड। ओके, सीजीएस निजाम में क्या होगा? वहां भी एस ही आएगा। वक्त की इकाई कभी चेंज नहीं होती। दुनिया का कोई भी निजाम लो, दुनिया का कोई भी निजाम लो, वक्त की इकाई एक ही है और वो इकाई है सेकंड। बाकी जो इकाइयां हैं से मिनट, आवर, डे, मंथ वगैरह जो है वो हम सिर्फ बोलने के लिए यूज करते हैं, वो साइंटिफिक इकाइयां नहीं है। साइंटिफिक इकाइयां दुनिया के हर निजाम के अंदर एक ही है और वो है सेकंड। ओके, आबाद आप में से कोई बोलो, वक्त का आबाद क्या आएगा? वेरी गुड, L0 M0 T1, यानी यहाँ पर ये M0 होगा और ये T1 आ जाएगा। ओके, क्लियर, याद हो गया सबको? चलो नेक्स्ट, चौथे नंबर पर चलते। चौथी तवील मिकदार है खती हटाओ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। खती हटाओ, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर आप में से किसी को डेफिनेशन याद हो इसकी तो हाथ उठाओ, अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन तो करूंगा अभी थोड़ी देर में। चलो, 1 2 3 3 3 4 4.5। अरे यार, इतने सारे लोगों में से मैंने सुना था आज तकरीबन कितने 60 के करीब लोग हैं। 60 में से 3.25, आप बोलो। हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट, बैठो। एकदम आसान है, याद रखो, खती हटाओ। देखो नाम से समझ में आता, हटाओ वर्ड जो है, आप लोग गौर करो, उर्दू में हम एक वर्ड यूज करते हैं हट। हट सुने होंगे ना? हट को अगर थोड़ा सा अलीफ लगा दिया, उसके बाजू में नून अलीफ लगा दिया तो हटाना, या फिर ये नून अलीफ को हटा दिया और ये अलीफ भी हटा दिया और यहाँ ना लगा दिए तो हटना। हटना किसको बोलते? अरे बोलो ना, सिंपल अपनी उर्दू अम्मी की भाषा में बात करें ना, अपनी मादरी जबान उर्दू। हटाओ जो है वो हटने से बना हुआ है। इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट का मतलब है अपना प्लेस छोड़ देना। अब आमतौर पे आप लोग याद रखना, अपना प्लेस छोड़ देना मतलब सरक जाना। अब अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आप थोड़ा सा गौर करो, बोला एक आधे के बारे में बोल दिए कि वो सरक गए, मतलब एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ? ओके, वो मैंने मजाक से बोला, वो वाला सरकना नहीं है ये हट जाना, हटाओ, खती हटाओ। 4-5 लोगों ने हाथ उठाए थे, लेकिन जैसे ही मैंने वो मिसाल दिया सारे हाथ वापस चले गए, हम सरके हुए नहीं है बोले। चलो कौन बोलेगा डेफिनेशन? चलो बॉयज में से आपने बोले थे हाथ, हाँ। शाबाश, बिल्कुल सही है, करेक्ट, बैठो। तो सिर्फ दो बातें बोलना है आपको। खती हरकत के दौरान, यानी यहाँ पे हरकत कौन सी होना? खती हरकत, यानी खत के ऊपर होने वाली हरकत। तो खती हरकत के दौरान एक सिमत में, एक डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं बदलने को ना, खती हरकत के दौरान एक सिमत में जो फासला तय होगा उसे खती हटाओ कहते हैं। एक बार फिर सुनो, दोबारा से सुनो आप लोग गौर से। खती हरकत के दौरान एक सिमत में तय होने वाले फासले को खती हटाओ कहते हैं। कितने लोगों को सुनकर याद हो गया? हाँ आप बोलो। शाबाश, बिल्कुल सही है। एक सिमत में तय होने वाले बैठो, उसे खती हटाओ कहते हैं। कौन सी हरकत के दौरान? कौन सी हरकत के दौरान? खती हरकत के दौरान। समझ में आया? कोई भी और हरकत के दौरान नहीं, खती हरकत के दौरान एक सिमत में तय होने वाला जो फासला है उसे
खती हटाव कहते हैं। ओके, अब आप लोग गौर से देखना इधर, खती हटाव जो है आमतौर पर हम लोग उसको एस से जाहिर करेंगे या फिर कभी कभार हम उसको एच से भी जाहिर करेंगे। यानी हमारे पास उसके लिए एक नहीं बल्कि दो अलामतें हैं। कितनी अलामतें हैं? दो अलामतें हैं, एस या एक्स। ओके, अब उसकी अगर इकाई बनाना हो तो आप लोग याद रखना, खती हटाव के अंदर आपने डेफिनेशन में आपने खुद बोले अभी कि वो एक सिमत में तय होने वाला फासला है। जब वर्ड फासला आ गया, आप लोग बताओ आप फासला काय में गिनोगे? मीटर में। फासला काय में गिनते हैं अपन लोग? मीटर में। इसका मतलब एसआई यूनिट जो है वो हो जाएगी मीटर। ओके, तो खती हटाव की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। आप में से कोई बता सकता है सीजीएस निजाम में क्या इकाई होगी? सेंटीमीटर। ओके, और अब आप ही लोग बताओ, अगर उसकी इकाई मीटर है, सीजीएस इकाई सेंटीमीटर है, वो खुद फासला है, तो उसका आबाद क्या होगा? L1। बाकी सब जीरो, बाकी लोग आएंगे उसमें नहीं आएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? L1 M0 T0। समझ में आया या गया? कितने लोगों को आया? मतलब समझ में आया? ओके, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ये हो गया खती हटाव के बारे में। खती हटाव के बारे में हम लोगों ने दो तीन बातें करे। पहली चीज करे डेफिनेशन। ओके, कितने लोगों को डेफिनेशन नीचे देखे बगैर याद हो गई? जो नीचे देखे बगैर जो है, बगैर रुकू में जाए, जाविया कायमा की हालत में जो बोल सकते हैं, गर्दन उठाकर फक्र के साथ। अरे यार इतने कम लोग, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है, आप सब बोल सकते हो। चलो एक काम करो, सब मिलके बोलो एक बार। कुछ लोगों ने बाजू वाले से मुझे क्या बोलना है बोले समझ में नहीं आया, बोले ऐसा सब शुरू हो गया, जमा शुरू हो गई बोले। हाँ, अब इंडिविजुअल कोई एक बोलो तारीफ, जिसमें भी हिम्मत हो, जो हिम्मत वाला हो, जो किसी से नहीं डरता। जो डरपोक ना हो, तो वो सब उकसाने के लिए। कई लोग खोल रहे होंगे अंदर से, पहले दिन बोले शुरू हो गए। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ, थोड़ा मुश्किल सवाल, खती हटाओ की अलामत क्या है? अब क्योंकि मैंने मुश्किल बोला तो इधर ही पे नहीं देख रहे थे यार तुम लोग कितने भोले वाले, कितने मासूम बच्चे हैं तुम लोग। ये अलामतें लिखी हुई है, एक छोड़ दो दो है इसके पास। तो बोलो खती हटाओ की अलामत क्या है? एस या एक्स? ओके, और ज्यादा मुश्किल सवाल, खती हटाओ का एसआई निजाम में उसकी इकाई क्या है? मीटर। एम दिख रहा है, उसको पढ़ो तो सही। यानी तुम लोगों को जो दिखेगा वही बोलेंगे। एम जो लिखा हुआ है वो एम फॉर मंकी। अरे यार एम फॉर मीटर। हाँ, नीचे सीजीएस इकाई। शाबाश। आबाद हो गया, समझ में आया? चलो नेक्स्ट, अगली खबर लिखना। जितने जोश में तुम लोगों ने बोले, अब तो मैं 1 बजे तक बंद नहीं करता क्लास। हाँ, प्रति रफ्तार। अरे वाह, लिखते बराबर हाथ उठ गया। लीनियर वेलोसिटी, गति रफ्तार, बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ी देर पहले उसकी अलामत भी आई थी, तवानाई बिल हरकत के अंदर हमने उसकी अलामत की बात करे थे। उसकी जो अलामत है वो स्मॉल लेटर में वी है, उसको हम कैपिटल वी कभी कभार लिखेंगे, लेकिन हमेशा 99% हम उसको स्मॉल वी से जाहिर करेंगे। कितने लोगों को खती रफ्तार की डेफिनेशन याद है? शाबाश, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। हाँ बोलो। तब्दीली की शरह बोले ना, शरह। ओके, वो हिंदी वाला श्रेय तो नहीं है ना, ये हम आज इस काम का श्रेय उनको देते हैं। ओके, वेरी गुड, चलो वेरी गुड, शाबाश। चलो बॉयज में से कोई डेफिनेशन सुनाओ, खती रफ्तार। हाँ बोलो।
शाबाश, वेरी गुड। ये सेकंड वाली डेफिनेशन है। खती हटाओ और वक्त का तनासुब जो है, तनासुब, तनासुब मतलब जिसको लाड़ से अपन लोग बटा बोलते हैं, बराबर है, ए बटा बी, ऊपर एक नंबर नीचे कोई दूसरा नंबर। तो खती हटाओ की तब्दीली की शरह या फिर खती हटाओ और वक्त के तनासुब को खती रफ्तार कहते हैं। उसकी अलामत जो है वो वी है। ओके, आप में से कोई बता सकता है फॉर्मूला क्या लिखोगे अगर लिखना है तो? डेफिनेशन पर से फॉर्मूला, खती रफ्तार बराबर, हाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट। फॉर्मूला आएगा v बराबर एस अपॉन टी या फिर एक्स अपॉन टी, दोनों भी चलता है, बराबर है। अब आपके सामने फॉर्मूला है, सब लोग गौर से देखो। फॉर्मूले को देखकर आपको इकाई बनाना है, कितने लोग बना सकते हैं? फॉर्मूले को देखकर इकाई बनाना है, ऊपर इसकी इकाई नीचे इसकी इकाई, बीच में बटे की अलामत। देखो ऊपर एस है, एस कौन है? अरे सेकंड नहीं है, चलो भाई हटा देते इसको, एस ले लेते। हाँ आप बोलो, एक्स कौन है? खती हटाओ, खती हटाओ की इकाई कौन है? मीटर। खती हटाओ की इकाई क्या है? मीटर है, उसको हम लोग एम लिखेंगे। ओके, नीचे स्मॉल टी है, स्मॉल टी फॉर टाइम, टाइम की इकाई क्या है? सेकंड, उसको एस लिखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर कौन है? मीटर, नीचे है सेकंड। इस तरह से यूनिट बनेगी मीटर पर सेकंड। कितने लोगों को इकाई समझ में आई? समझ में आ रहा है सबको? हाँ, अब बोलो सीजीएस इकाई। सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकंड सीजीएस यूनिट। अब आपको आबाद सोचना है। अब देखो, हाँ, एल एम टी तीनों आ गए आबाद के अंदर। अब आप लोग देखो, थोड़ा सा इधर ध्यान दो, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं इसलिए शायद हो सकता है कुछ लोग भूल गए होंगे। मैं अब आपको दोबारा से याद दिलाता। देखो ऊपर मीटर है और एक बार है, मीटर है और एक बार है। मीटर का मतलब लंबाई होता है, तो जितने मर्तबा एम रहेगा उतने मर्तबा लंबाई रहेगी। लंबाई का मतलब मीटर है और वो एक बार है, इसलिए हम यहाँ पर बोलेंगे कि लंबाई एक बार है। पहले ये बताओ कि आपको इतनी बात समझ में आई क्या? L1 क्यों आया? अच्छा, और अच्छा सवाल, L1 काय की वजह से आया? मीटर की वजह से। ओके, अगर यहाँ पर ये मीटर का स्क्वायर होता तो फिर L कितने बार होता था? दो बार होता था। मीटर अगर दो बार होता तो L दो बार आता था। अगर यहाँ पर मीटर के ऊपर जो है कोई नहीं है, मतलब एक है। आप याद रखना, जब किसी का पावर नहीं लिखते तो उसका पावर एक माना जाता है। तो यहाँ पर यदि ये मीटर का कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, मतलब एक तो है, तो मीटर एक बार है, इसका मतलब L वन मर्तबा आएगा। ओके, समझ में आया सबको इतना? अब नीचे बोलो आप लोग, ये देखो सेकंड, सेकंड कौन है? टाइम है। टाइम कितने बार है? एक बार है, लेकिन कहां पर है? ऊपर है कि नीचे है? नीचे है। जब कोई चीज नीचे होती है और अब आप उसको ऊपर ले जाओगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। जब आप किसी को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा? वो निगेटिव हो जाएगा। सेकंड एक बार है तो ऊपर जाकर वो -1 हो जाएगा, इसलिए टाइम जो है ये -1 हो जाएगा। अब सवाल आया कि एम का क्या करना? एम है कमैयत। अब आप गौर करो, इस इकाई के अंदर कहीं किलोग्राम आया क्या? नहीं आया। रफ्तार के अंदर किलोग्राम नहीं आया, इसका मतलब एम जो है वो 0 रहेगा। तो इस तरह से रफ्तार का जो आबाद है वो बन गया L1 M0 T-1। कितने लोगों के दिमाग में ये बैठा? आया समझ में? ओके, अब यहाँ तो अभी ये क्लास अपन रोकेंगे। अब मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ और वो होमवर्क नोट करो, ठीक है? कल मैं इंशाल्लाह आप सब लोगों से या किसी से भी मैं पूछूंगा खती इसरा, नोट करो, खती इसरा लिख सकते हैं ना? क्या मैं लिख के बताऊं? नहीं, मैंने कोई तो भी एक इसमें सुना था कि भाई लॉकडाउन के अंदर बच्चे पेन पकड़ना भूल गए।
यार बड़े बुरे लोग रहते थे, मासूम बच्चों पे ऐसे ऐसे इल्जाम लगा देते फालतू। हाँ ओके, तो आप लोग लिख सकते हैं ना। हाँ, खती जो है वो काफ, ए, तोए और या ऐसे ही लिखेंगे ना। अच्छा अच्छा, मैं भूल गया था शायद। चलो ठीक है। नहीं, बहुत सारे लोग खती को ऐसा लिखते हैं खेती लिखते हो। हाँ तो वैसा नहीं होना लेकिन, हाँ, क्योंकि अपने को अपनी एकदम गावरानी उर्दू में नहीं लिखने का है। खती इसरा पहला लिख लिए। हाँ, उसके बाद लिखो खती मेयार हरकत, थोड़ा भारी हो गया। खती मेयार हरकत, ठीक है। हाँ, उसके बाद लिखो, धीरे से एक ने बोल भी दिया वैसे, कुवत। तुम लोगों के पास लिस्ट है क्या सामने? हाँ, खती मेयार हरकत के बाद क्या लिखना है? कुवत। कुवत के बाद लिखो, अभी तक आवाज नहीं है यार। कुवत के बाद लिखेंगे काम। काम। काम के बाद लिखो तवानाई। और लिखो, तवानाई के बाद ताकत। ताकत लिखे। ताकत के बाद रगबा। रगबा जो है उसको इंग्लिश में एरिया बोलेंगे। उसके बाद लिखो हजम। हजम को इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम। कसाफत लिखे। कसाफत के बाद दबाव। और आखिरी नाम है गर्दिशा। गर्दिशा। अब ये जो इतने सारे जो नाम आप लोगों ने लिखे, इनको आपको डेफिनेशन, अलामत, फॉर्मूला, एसआई इकाई, सीजीएस इकाई और आबाद, इतनी चीजें आपको उसकी लिख कर लाना है, पढ़कर आना है, मैं जबानी सुनूंगा। ओके, चलो ठीक है, अब यहाँ रुक जाएंगे। हाँ, कल की